एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कल की फाइट के बाद तांगसेन की आंखें खुलती हैं। वो अपने आप को एक कमरे में के अंदर ऑस्कर के पास पाता है। ऑस्कर उसे जगा हुआ देखकर उसे नाश्ता देता है और अपने बारे में बताता है। फिर तानसेन उस ग्राउंड में जाता है जहां कल उसने मास्टर जाओ के साथ फाइट की थी। अब वहां पर पड़े अपने सारे हिडन वेपन उठाता है और उसे समझ भी आ जाता है कि उसे टीचर जाओ से भी ताकतवर योद्धा से लड़ने के लिए पावरफुल वेपन बनाने होंगे, इससे भी ज्यादा ताकतवर, और उसे हार्डर ट्रेनिंग करनी होगी। अब थोड़ी देर बाद अपने रूम में वापस आता है और वो वहां ऑस्कर को लेटे हुए देखता है और उसे ट्रेनिंग पर चलने को कहता है। ऑस्कर मना कर देता है और उसे समझाता है कि मेरी स्पिरिट सोल फूड वाली है, तो जिस वजह से मुझे तुम जैसी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करनी है। और फिर तांगसेन जीवू के पास जाता है और वो उससे माफी मांगता है कि कल उसे नहीं बचा पाया, लेकिन जीव कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर वो दोनों और बातें करते हैं। अब वो दोनों बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। अब उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर जा रही होती है, पर वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच रहा था। और जब वो जीवू को देखता है तो उससे भी बदतमीजी करता है, जिससे जीव को गुस्सा आ जाता है और उससे फाइट करने आगे बढ़ती है। तब तानसेन आगे आता है और उसे उस लड़की से दूर रहने को बोलता है, पर वह लड़का नहीं मानता और दोनों में फाइट स्टार्ट होती है। मोटा लड़का तानसेन के हर वार से बच जाता है क्योंकि मोटा लड़का बहुत शक्तिशाली है। मोटा लड़का फिर अपनी स्पिरिट सोल को यूज करता है। सोल बिस्ट टाइप की फिनिक्स थी, जो बिस्ट टाइप में सबसे शक्तिशाली होती है, जो उड़ने के साथ साथ लेजर मार सकती है। ये देखकर जिवू और तांगसेन हैरान हो जाते हैं कि मोटे लड़के के पास इतनी पावर कैसे। लेकिन अब तांगसेन भी अपनी सोल पावर यूज करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है क्योंकि तांगसेन की सोल पावर एक प्लांट टाइप की है और प्लांट हमेशा आग से डरते हैं, जिस वजह से अब जीवू से लड़ने जाती है। हालांकि जीवू के ऊपर भी वो भारी पड़ता है, पर उसकी क्यूटनेस से बहक जाता है, जिससे जीवू को उसे हराने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत उस पर अटैक करके उसे हरा देती है। जीवू बहुत खुश होती है। फिर वो मोटा लड़का फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो लड़का जीवू के जूते में आग लगा देता है और वो दोनों लड़ने आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर मिस्टर धाय आते हैं और उन्हें रोक कर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं। हमें उस लड़के के बारे में पता चलता है कि वो इसी एकेडमी का स्टूडेंट है। उसके परिवार की सोल पावर चिकन की है, पर उसकी सोल पावर में कुछ बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी सोल पावर फिनिक्स में तब्दील हो गई और वो उस पर काबू नहीं कर पाता है। इस वजह से उसे हर कोई लड़की छोड़ कर चली जाती है। अब सीन कट होता है और सभी को ग्राउंड में दिखाया जाता है, जहां मिस्टर धाय सभी का इंट्रोडक्शन करवाता है। यहाँ पर तानसेन को छोड़कर सभी लड़के ठरकी है। तभी वहां पर प्रिंसिपल आते हैं, जिनका नाम फिल्डर होता है, जो उस ओल्ड शॉप के ओनर होते हैं, जिसे देखकर जीवू थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि जीवू उनके साथ कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आई थी। प्रिंसिपल पास आते हैं और उन सभी बच्चों का इस इंस्टीट्यूट में वेलकम करते हैं। इसके बाद मिस्टर धाय को इंस्टीट्यूट के नियम सभी को बताने को कहते हैं और बताते हैं, तुम्हारा पहला लेसन आज रात को शुरू होगा। इसके बाद सभी बच्चे वहां से जाने लगते हैं। अब फिल्डर तांगसेन को अपने साथ ले जाता है। फिर तानसेन उन्हें ग्रैंड मास्टर का लेटर देता है, जिसे पढ़कर फिल्डर काफी खुश होते हैं। और अब हमें 7th रिसर्च सर्किल सेक्टर दिखाया जाता है, जहां के सेक्ट लीडर, जिनका नाम फेंगजी होता है, जो श्रेक एकेडमी पर नजर बनाए हुए थे क्योंकि रुंग रुंग उनकी बेटी थी। तभी वहां पर रुंग रुंग के दादाजी आ जाते हैं, जो फेंगजी से नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने रुंग रुंग श्रेक एकेडमी में अकेले छोड़ दिया होता है। उनका मानना था कि उस एकेडमी से बेहतर रुंग रुंग को वो सिखा सकते हैं। फेंगजी उन्हें समझाता है
और कहता है कि हमें उसे एक मौका देना चाहिए और उन्हें मना लेता है। अब वो वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।